हेलो फ्रेंड्स, मैथकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समचतुर्भुज के सवाल आईएएस पीसीएस के सीसेट में गुगली की तरह कार्य करते हैं। जो दूर से देखने में गेंद बहुत सीधी लगती है और अंदर जाकर विकेट में घुस के खिलाड़ी जैसे आउट हो जाता है, ऐसे ही जो स्टूडेंट्स अपने आप को महारथी समझते हैं मैथमेटिक्स में, उनके लिए समचतुर्भुज टेढ़ी खीर हो जाती है। अगर वो समचतुर्भुज को हमें अगर स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल जानते हैं, तो समचतुर्भुज क्या कठिन चीज़ है, उसमें चारों भुजाएं ही तो समान होती हैं, हम कर ले जाएंगे। इस तरीके की सोच वाले गच्छा खा जाते हैं। पिछली बार का एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोग गलती करके आए थे, यूपी पीसीएस प्री का है, ऐसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आदमी इग्नोर करता है और वो वहाँ खेल कर जाता है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसका अगर सीधा फार्मूला आपको पता है तो आप लगा ले जाएंगे। अगर नहीं पता है तो फंडामेंटली समचतुर्भुज बनता कैसे है, इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। समचतुर्भुज जो होता है वो एक तरीके का स्क्वायर होता है। बस स्क्वायर और समचतुर्भुज में फ़र्क इतना ही है कि जो समचतुर्भुज है उसकी चारों साइड्स तो बराबर होती हैं, बट ये एंगल्स की कोई गारंटी नहीं है कि 90 डिग्री होंगे। अगर ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं तो ये स्क्वायर है, और अगर 90 डिग्री नहीं है तो ये रोम्बस है। रोम्बस को ही हम हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। यानी कि समचतुर्भुज की जो मेन क्वालिटी होती है, चारों भुजाएं समान होंगी और जो विकर्ण होंगे वो अलग अलग होंगे। ये अगर 24 दिया है तो ये 32 दिया है, और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये इसका की पॉइंट है। अब देखिए, अगर दिए गए क्वेश्चन को हल करना है तो जो 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसी फंडामेंटल से ये क्वेश्चन लग जाएगा। जाहिर सी बात, और 90 डिग्री पे कट करने के साथ साथ एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, इक्वली डिवाइडेड करते हैं। यानी अगर ऊपर यक्स होगा तो नीचे भी यक्स होगा, इधर वाई होगा तो इधर भी वाई होगा। अब उसने आपको दो विकर्ण दे दिए, एक 24 दे दिया, एक 32 दे दिया। अब इस वाले फंडामेंटल का यूज करते हैं। ये वाला हिस्सा हो जाएगा 16, ये वाला हो जाएगा 8, अगर 12। इसको अगर 32 माने तो ये 16 हो गया, इसको अगर 24 माने तो ये 12 हो गया। ये 16 हो गया, ये 12 हो गया। ये जो कर्ण बनेगा इस ट्रायंगल के लिए, वो इस समचतुर्भुज की साइड हो जाएगी। और एक साइड पता चल गया तो परिमाप क्या होता है, चारों साइड बराबर हैं, 4 इंटू साइड, ये परिमाप हो जाएगा। तो अगर हम इतने वाले ट्रायंगल की बात करें, सिर्फ इतने वाले ट्रायंगल की बात करें जिसमें ये आधा विकर्ण 16 है, ये आधा विकर्ण 12 है, तो ये निकालेंगे तो अंडर रूट पाइथागोरस लग जाएगी। 12 12 में 144, और 16 16 16 छिक्का 96, 16 एकम 16 9 25, तो हो जाएगा 256। और जोड़ देंगे तो अंदर आ जाएगा 300 400 आ जाएगा अंदर, यानी अंडर रूट के बाहर 20 आ जाएगा। 20 साइड हो गई, तो जो परिमाप या पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 20 हो गया, यानी आंसर 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो दिए गए क्वेश्चन का सलूशन हो गया। जो क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया 80 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि अगर वो इसी क्वेश्चन को हटा के यहाँ पे परिमाप पे हटा के क्षेत्रफल पूछ देता तो क्या करते। तो क्षेत्रफल के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जो क्षेत्रफल है वो दो कंडीशन से निकलता है। अगर विकर्ण नहीं दे रखे हैं तो आधार गुणा ऊंचाई कर दीजिए, कहीं ना कहीं तो आधार बनेगा, ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर विकर्ण दे रखे हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 क्रॉस D1 क्रॉस D2, जहाँ D1 पहले विकर्ण की लंबाई, D2 दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो अगर दिए गए क्वेश्चन में विकर्ण दिए हैं तो वहाँ पर 1/2 गुणा 24 गुणा 32, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता। अगर बात मान लीजिए विकर्ण ना दे रखे हों, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे तो समझ लीजिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए।
अगर विकर्ण नहीं दे रखे हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिगर से ही समझ में आ जाएगा। समचतुर्भुज को ऐसे बनाने का सिर्फ एक रीज़न यही होता है कि ये स्क्वायर से थोड़ा डिफरेंट है, ऐसी फीलिंग हमें आए। दूसरी बात, इनके विकर्णों की लंबाई अलग अलग होती है, जबकि स्क्वायर के विकर्ण एक ही होता है दोनों की लंबाई। अब ये जो दो विकर्ण हैं, ध्यान से देखिए, ये एक तरीके से आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक। और ये दोनों एक तरीके से सिमिट्री होगी, तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर सकते हैं। यानी ये वाली हाइट, ये वाला बेस, 1/2 हाइट इंटू बेस, ये एरिया निकल आया, उसका डबल कर दीजिए, आपके समचतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। एक ये तरीका हो सकता है, और यही एक तरीका है अगर विकर्ण नहीं दिए। और अगर विकर्ण दिए तो अब जैसे एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम आपको यहाँ से एक चीज़ ये समझाना चाहते हैं कि जैसे ये सपोज आपको समचतुर्भुज दिया है, ठीक है, ये अगर पूरी D1 है तो ये हाफ D1/2 होगी, और ये पूरी D2 है। अब यहाँ से देखिए, ये हाफ D1/2 है, ये पूरी D2 है। अगर यहाँ से ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो आएगा 1/2 इंटू हाइट कितनी है, D1/2, बेस कितना है, D2, ठीक। और ये आधे समचतुर्भुज का एरिया है, और इसी को अगर पूरा निकालना हो तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल, हाफ D1 D2, वही फार्मूला बन के आ गया जो फार्मूला हम विकर्ण देने पर लगा रहे थे, वही फार्मूला एज ए प्रूफ बन के आ गया। तो जो क्षेत्रफल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वो वही है कि हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, और कुछ एडिशनल नहीं होता है। इसलिए समचतुर्भुज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स तो पता ही हैं, फिर भी हम रिवाइज करा देते हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण 90 अंश का हो तो वर्ग हो जाता है। विकर्ण अपने विपरीत विकर्ण को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक तो समद्विभाजित करते हैं, दूसरा समकोण पर करते हैं। और जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी स्लो है उनके लिए एक बार फिर से बता दें, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में फ़र्क यही है कि ये जो समचतुर्भुज की भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान नहीं होती, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकता है, लेकिन एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं। समचतुर्भुज कि अगर दो विकर्ण D1 D2 दिए गए हैं तो वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। परिमाप निकालने के लिए आपको ये साइड निकालनी पड़ेगी, जो आएगी √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, और उस अंडर रूट में 4 का गुणा कर देना पड़ेगा, तो आपका परिमाप आ जाएगा। अगर बात एरिया की की जाएगी तो दोनों विकर्णों के मल्टीप्लिकेशन के आधे के बराबर एरिया होता है किसका, रोम्बस का। यही फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।